जब मां की ममता को ठुकराया बेटे ने, तब जिला प्रशासन बना उसका सहारा। रांची के जनता दरबार में एक मां की सच्ची जीत की कहानी सामने आई है, जिसने सिस्टम को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। नाम है गुरुवारी देवी। उम्र है ढलती और उम्मीदें भी टूटने लगी थी, क्योंकि जिस बेटे के लिए सब कुछ किया, वही बेटा अब उन्हें भरण पोषण देने को तैयार नहीं था। बेटा नौकरी पर है, वो भी अनुकंपा पर, यानी पिता के निधन के बाद मिली सरकारी नौकरी। लेकिन मां की सुध लेना जरूरी नहीं समझा। थक हार कर गुरुवारी देवी पहुंची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के जनता दरबार में। खुलकर अपनी व्यथा सुनाई कि बेटा न साथ रहता है, न ही खर्च देता है, न खाने की चिंता, न दवा की। सुनते ही उपायुक्त बिना देरी किए राह के अंचल अधिकारी और स्थापना प्रभारी को आदेश दिया कि बेटे की सैलरी पर तुरंत रोक लगाओ। आज वही मां दूसरी बार जनता दरबार में पहुंची, पर इस बार आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पर मुस्कान, और हाथ जोड़कर कहती है कि सर, अब मेरा बेटा मेरा ख्याल रखेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता दरबार का मकसद सिर्फ फॉर्मल शिकायतें सुनना नहीं है, बल्कि लोगों की तकलीफों को समझकर समाधान देना है। और यही वजह है कि उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के नेतृत्व में रांची का यह प्रयास आज उम्मीदों की एक नई मिसाल बन चुका है। इस बार जनता दरबार में कई अन्य समस्याएं भी सामने आई। जमीन पर अवैध कब्जा, भूमाफिया की धमकी, दोहरी जमाबंदी, पंजी 2 में सुधार, ऑनलाइन रसीद की दिक्कत, स्कूलों में संबंधित शिकायतें, प्रमाण पत्र न मिलने की समस्या। हर एक बात को गंभीरता से सुना गया। उपायुक्त ने हर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया, समय पर कार्रवाई करो और यह सुनिश्चित करो कि फरियादियों को दोबारा दरबार में न आना पड़े। इस प्रक्रिया में एक बात साफ हो गई है कि जनता दरबार केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद का वो मजबूत पल है, जहां भरोसे की नींव पर न्याय की इमारत खड़ी होती है। अब जनता कह रही है, उनकी बात सरकार तक पहुंच रही है, समाधान मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, अब डर नहीं लगता, क्योंकि प्रशासन खड़ा है उनके साथ। ये थी रांची जिला प्रशासन के जनता दरबार की एक सच्ची और प्रेरक कहानी। ऐसे ही और रिपोर्टों के लिए देखते रहिए रांची क्लब टीवी, जहां बात होती है जनता की और आवाज पहुंचती है शासन तक। रांची क्लब टीवी, जनता की बात सीधा प्रशासन तक।